हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूँ इंस्टीट्यूशन क्लास में। मैं यहाँ पर मैं इतनी अच्छी बात कहने आया हूँ यहाँ पर कि हाँ, जब आप छोटे थे तो आप कुछ सोचा करते थे। ये पीछे वो देख रहा होगा, लिखा होगा सपना, ड्रीम। आपका ड्रीम क्या था जब आप छोटे छोटे थे? तो आपने क्या सोचा और अब उन्हें क्या सोच के आप पूरा नहीं कर रहे हो? बात ये उठती है आपके दिमाग में। अगर आपने सोचा है हाँ कि जैसे मान लो आपने सोचा आईएएस क्रैक करना है, आईपीएस क्रैक करना है, मेरे को आईएएस आईपीएस क्रैक करना है, तो आपको उस ड्रीम होगा ना बचपन में। जैसे डॉक्टर हो गया, ड्रीम है। सरकारी नौकरी हो गई, नौकरी हो गई। इंजीनियर हो गया, इंजीनियर हो गया। तो वगैरह वगैरह डिग्री हुए हैं। जिस भी बच्चे का मन करा उसने वो ड्रीम लिया अपना। मान लीजिए ड्रीम है आईएएस बनने का, पीसीएस बनने का, और फिर बाद में आगे कहते हैं 12th करने के बाद क्या काम करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हाँ, जैसे मान लो 12th करा उन्होंने, 12th कर लिया, तो जैसे रास्ते होते हैं ना, कई सारे रास्ते होते हैं, तो एक रास्ता या दो रास्ते चूज नहीं करते वो करते हैं अलग अलग तरीके के रास्ते। हाँ कि मैं इसकी तैयारी कर लेता हूँ, इसकी तैयारी कर लेता हूँ, और इसकी तैयारी कर लेता हूँ, इसकी तैयारी कर लेता हूँ, इसकी तैयारी कर लेता हूँ, और फिर 5 या 6 साल बाद क्या आपको पता चलता है कि इनमें से किसी में नंबर नहीं आया। किसी में नंबर नहीं आया तो क्या होगा? वो आपके 5 से 6 साल बर्बाद गए। सही बात है, बर्बाद क्यों गए? आपकी गलती है। आप 12th करने के बाद एक या दो फॉर्म भरो, या एक या दो। हालांकि जैसे हम 11th करते हैं तो हम 12th नहीं कर सकते दूसरे स्कूल से। जैसे मान लो हमारा यहाँ 11th चल रहा है इस स्कूल में, और इस स्कूल में हम 12th करने चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसी ये है, अगर हमने इस कॉलेज में बीएससी में एडमिशन कर लिया, या बीएड में, या बीए में, बीएससी नर्सिंग वगैरह वगैरह ईटीसी, इन सब में भर लिया। मान लो एक में भरा, बीएससी में भरा एक, तो वो दोबारा दूसरे कॉलेज में बीएड कर सकता है। बीएड कर लेगा वो, जब तक उसका बीएससी वाला कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो बीएड कर लेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए अपना आपका जो ड्रीम है, आप एक ड्रीम पर रहो ना। ड्रीम की बात चली, एक ही गोल बनाओ ना अपना। हाँ कि मुझे बड़े होके बड़ा काम करना है, बड़े होके मुझे अपने माँ बाप को बैठा के खिलाना है, कि हाँ फिर मैं मेहनत करूंगा बड़े होके और मेरे माँ बाप आराम से बैठ के खाएंगे। अच्छी बात है अगर आप ये सोचते हो। और जितने भी 16 से 25 अंडर के देख रहे हैं ना इसी वीडियो को, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो अब जो आएगी वीडियो में लास्ट तक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो मान लो आपका गोल नहीं है, 12th के बाद भी आपका कोई गोल नहीं है, आपका बचपन में गोल था, आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई, उससे आपका गोल भटक गया, तो फिर आप क्या करोगे? अगर आपके घर के मान लो दुर्घटना हो गई और आपके घर में से कोई सदस्य चला गया या कुछ भी हो गया, तो आपके घर के कह रहे हैं बीएससी कर ले भाई, तो आपको बीएससी कर लेनी है। बीएससी कितने साल की है? 5 साल की हो, 3 साल की, 2 साल की है, 2 इयर्स की, या 3 इयर्स की होगी। बीएफ 4 ईयर का हो गया, हो गया नहीं हो गया? तो आपको ये भी कर देना चाहिए, बीएससी भी कर लो। अगर आपकी एज 18 प्लस नहीं है, तो 18 भी है तो भी, तो आप बीएससी भर लिया। अगर आपके घर के कह रहे हैं बीए कर ले, तो बीए कर लो, कोई दिक्कत वाली बात। फिर भी आप, अगर आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई, ना करे कोई, आपके घर में हुई हो, तो आप दूसरा जो पेपर है वो आप सरकारी नौकरी का डाल सकते हो।
फॉर्म तो भर सकते हो। फॉर्म भरने में कोई नहीं है कि हाँ हम बीएससी कर रहे हैं तो हमारा फॉर्म भी नहीं भरा जाएगा, भर सकते हो आप फॉर्म। फॉर्म भरने के बाद उसे अप्लाई करवा दो। जैसे ही फॉर्म अप्लाई हो जाता है, डेट आ जाती है एग्जाम की, एग्जाम की डेट आ जाती है, तो जिस एग्जाम की आप तैयारी करो तो उसमें दिन रात एक लगा दो। जैसे मान लो आपकी बीएससी का पहला दिन है, 1 महीना हो गया और आप कह रहे हो हमारा बीएससी में या बीए में कुछ याद नहीं हो पाया, तो आप उसे ऐसे करो कि आप सोच रहे हो कि हाँ मैंने सरकारी नौकरी भी सारी वो डाल ली। नहीं, जैसे एग्जाम आ रहा है, डेट पहले आ जाती है, तो कुछ तैयारी अपनी पहले करके रखो। और जैसे ही इसका बीएससी या बीए 1 महीने हो गया कुछ नहीं हो पाया, तो अब एक काम करो, जो आपका डेली पढ़ाया जा रहा है क्लास में, डेली पढ़ाया जा रहा है डेली, उसे रिपीट करो, घर आके पढ़ो उसे, तो आपको नॉलेज हो पाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा सा था इंट्रोडक्शन। अगर कुछ बच्चे, अब मैं ड्रीम के ऊपर बात बताता हूँ। मैं अब ड्रीम के ऊपर अभी तक मैंने बताया थी, जिसका ड्रीम नहीं है, मतलब कि जिसकी घर में दुर्घटना हो गई है, उस वजह से उसका गोल भटक गया है। तो अब बात करता हूँ मैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ड्रीम, ड्रीम जो होता है इंसान का, वो एक ही लक्ष्य होता है, लक्ष्य या गोल। यस या नो? यस। हाँ, कि जैसे आप देख सकते हो, आप कुछ बच्चे कहते हैं सर मोटिवेशन या मोटिवेट नहीं हो पाते हम, मोटिवेट या मोटिवेशन नहीं हो पाते। क्यों भाई? आप अपने घर की स्थिति देख सकते हो, आपके घर की स्थिति कैसी है, आपके माँ बाप क्या करते हैं, मम्मी माता पिता क्या करते हैं, पिता कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वो तो अलग बात है। जैसे मान लो किसी की पिता की सरकारी नौकरी है या कोई ज्यादा अमीर है, तो उसकी अलग बात है। मैं उससे छोटे की बता रहा हूँ, मिडिल क्लास और उससे भी लो, तो उन बच्चों के लिए है ये वीडियो। और जिन्हें भी मोटिवेशन लेंगे, सरकारी वाले बच्चों को भी, जिनके पिता सरकारी नौकरी के हैं, अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं अपने पिता से बड़ा बन सकता हूँ, तो आपकी सोच सही है, लेकिन आप अपने पिता से बड़े नहीं बन सकते। क्योंकि जो नाम आपके पिता ने अपना बनाया है, तो उस नाम को आप पा तो सकते हो, लेकिन अपने पिता के नाम। अगर आप ये कहना चाहते हो हाँ कि मैं जो हूँ, कि जो मेरा नाम है, मैं अपने नाम से नहीं अपने पिता के नाम से जाना चाहूँ, तो आप इतनी मेहनत करो। मेहनत जो होती है ना, ये एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है। तो इसे मेहनत इतनी करो, कोशिश जी जान इतनी लगा दो अपने गोल के ऊपर, लक्ष्य के ऊपर, हाँ कि कोई टाइम भी ये करे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, टाइम इसी का है, इसी को गेम चेंज करना है। ठीक है, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, फिर भी अगर आप मान लो कुछ बच्चे कहते हैं मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो उसके लिए मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बना रखी है मैंने इस चैनल पे। कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ हमने 12th कर लिया है फिर भी हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो 12th के बाद वाली वीडियो भी है हमारे पास। और क्या जो ये शब्द घूमता रहता है, क्या शब्द रिमूव कर लो अपने माइंड से, उसकी भी वीडियो है मेरे पास। ये तीनों वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी आपको। और जिस भी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, वो लाइक कर दें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। तो वीडियो में बहुत अच्छी बात बताऊंगा, मैं अब ड्रीम को बिठा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए आपका गोल है, कोई गोल है, आपको गोल चाहिए, आपका गोल के बाद 12th भी हो गया, 12th के बाद करना वो जो गोल, पहले 12th तक ग्रेजुएशन कर लो, फिर उसके बाद 12th हो गया, फिर आपका जो गोल है आपने उसमें 1 ईयर मेहनत करी या 2 ईयर मेहनत करी, तो वो जो मेहनत करी है ना, वो रंग तो लाएगी लगेगी। और उस मेहनत में ये करो, हाँ जैसे मान लो आप मेहनत कर रहे हो आईएएस बनने की, आईएएस आईपीएस, ये सब यूपीएससी होता है।
मैं भी जानता हूँ यूपीएससी एक बार में हर किसी से क्रैक नहीं होता। तो ये सब करने के बाद आपको, आपका ड्रीम है आईएएस बनने का, डीएम बनने का, कुछ भी बनने का ड्रीम है, तो आप उसे पूरा करो। तो अगली बात आती है गोल। अगर आपका गोल बिजनेसमैन बनने का है, बिजनेसमैन बनने का गोल है, तो कुछ मैंने बच्चों से ये सुना है हाँ कि बिजनेसमैन में कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, क्यों पढ़ाई की जरूरत नहीं है बिजनेसमैन में, एजुकेशन की क्यों जरूरत नहीं है? एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी, जितने भी बच्चे बिजनेसमैन, अभी अब की बता रहा हूं मैं, कुछ बच्चे कहते हैं अगर बिजनेस करना तो एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके पास कोई फॉर्म आता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपके पास नॉलेज नहीं है, नहीं है ना नॉलेज, तो आप इस फॉर्म को पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। इसमें साइन करोगे, साइन कर दोगे कैसे? बिना पढ़े, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है। तो भाई मैं बता रहा हूँ, अगर बिजनेस भी करना है तो आपको एजुकेशन बहुत कंपलसरी है, एजुकेशन जरूर होनी चाहिए आपको।